क्या आप जानते हैं कि सिर्फ लेक्चर देने से स्टूडेंट्स की लर्निंग कम हो जाती है। आज मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में कंप्लीट गाइड दूंगा, जो कि हर टीचर को टीचिंग में और एस्पायरेंट को जो है वो जॉब में या पेडागॉजी में काम आ सकती है। जी हाँ, आज हम सीखेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कि हम थ्रू एक्टिविटीज़ कैसे हम बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो है क्या। एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करें थ्रू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स। बच्चे जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स के थ्रू खेलेंगे, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, अगर मैथमेटिक्स है तो हम मैथमेटिक्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है यूज़ करके थ्रू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए हमारी साइंस में तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आजकल के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न स्ट्रेटजीज के हवाले से हम अगर बात करें तो हमारी जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एज कम्पेयर टू टीचर सेंटर लर्निंग के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जहाँ पे टीचर सिर्फ जो है वो खड़ा होता है और बात करता है, स्टूडेंट्स जो हैं जस्ट उसको लिसन करते हैं और जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ वो जॉट डाउन करते हैं। एनी काइंड ऑफ जो है वो इंटरेक्टिव क्लासरूम नहीं होती और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। अगर बात की जाए इसके करेक्टरिस्टिक्स की, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो नंबर वन कि स्टूडेंट सेंटर जो है वो अगर हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं तो ये स्टूडेंट सेंटर होती है, टीचर सेंटर नहीं होती। जैसे हमने पहले बात की कि टीचर सेंटर एंड स्टूडेंट सेंटर में क्या फ़र्क है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है बच्चों की, जो भी बच्चा है चाहे वो बैक बेंचर हो या चाहे वो एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, वो बहुत जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और होल क्लास की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है उसमें। टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, टीचर को ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो होल लेक्चर जो है वो डिलीवर करे, जस्ट उसको जो है वो फैसिलिटेटर का काम करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को गाइड करता है और गाइडेंस देने के बाद वो जो है वो अपनी फैसिलिटेटर का रोल जो है वो प्ले करता है। प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, यानी कि स्टूडेंट्स काम करेंगे लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि वो अपने हाथ से जो है वो एक चीज़ को पूरा करेंगे, हाथ से वो एक चीज़ को जो है वो कर कर देखेंगे। अगर बात की जाए हमारी ये एडवांटेजेस क्या हैं हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के, तो नंबर वन के बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब बच्चे उसी टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ लेके आएंगे, थ्रू गेम्स के जो है वो सीखेंगे, तो हो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग की लेवल है वो बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस उनका बिल्टअप होगा। जस्ट वो एक ही सीट पे बैठकर नहीं सीखेंगे, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर होगी, उसकी स्पीकिंग बेहतर होगी, उसकी ग्रुप वर्किंग बेहतर होगी, तो इससे जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस जो है स्टूडेंट का बहुत अच्छा होगा। क्रिटिकल थिंकिंग होगी। अब यहाँ पे आ जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे, जब वो ग्रुप में काम करेगा अपने ओपिनियंस जो है वो शेयर करेगा, बच्चे की जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग वो आहिस्ता आहिस्ता से वो डेवलप होगी कॉन्फिडेंस के साथ। टीम वर्क वो सीखेगा कि टीम वर्क कैसे करना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कैसे बात करनी है उसको, और लॉन्ग टर्म लर्निंग होगी। अभी हम जो खुद रीडिंग करते हैं या हम राइटिंग करते हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हमारी, कि हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। जब हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, जब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, इसकी जो लर्निंग है वो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी। अभी इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं कि अगर हम इस टास्क को कंप्लीट तो करें, बट एक टीचर के लिए बिल्कुल ये चैलेंजिंग पार्ट होता है। वो क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो हमें एक लार्ज काइंड ऑफ क्लासरूम चाहिए, जिसमें जो है वो बहुत बड़ी क्लास हो, उसमें हम ग्रुप वर्क करवाएं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो ग्रुप में जो है वो सेपरेट करें। लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं हमारे पास वैसे, बट इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। जैसे हम अगर पीबीएल करवाएं, प्रोजेक्ट पे लर्निंग करवाएं, हमें जाहिर सी बात है कि फ्रेश चार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी, जो हमारे पास जो है वो मौजूद होने ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट हमें मोस्टली जो है 40 to 45 मिनट्स होते हैं, या ऑलमोस्ट जो है वो 30 मिनट्स होते हैं क्लास को हैंडल करने के लिए। तो हमें टाइम को मैनेज करना होगा कि हम अगर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं, तो हम एज अ फैसिलिटेटर बेहतर काम करें कि हम उनको जो है वो बेहतर से बेहतर सिखा सकें।